लखनऊ शहर के अंदर बनाए जा रहे सबसे बड़े चौराहे पे मैं हूँ। इस लोकेशन के महत्व को समझिएगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पे हम आपको गेटेड सोसाइटी में प्लॉट और मकान दिलाएंगे, जिन पे आप सरकारी बैंक से भी लोन ले सकते हैं। अब इस लोकेशन को जरा समझ लीजिएगा। इसे कहते हैं न्यू अवध चौराहा। पहले इसे लोग दरोगा खेड़ा के नाम से जानते थे। और ये जो रोड आपको नीचे चलती हुई देखने को मिल रही है, ये कानपुर रोड है। कानपुर रोड पे नीचे कानपुर रोड का चौड़ीकरण हो चुका है और ऊपर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कंप्लीट हो चुका है। अब यदि आप इधर चलते हैं थोड़ा सा, तो आपको अशोक लेलैंड देखने को मिल जाएगा। लोग कहते थे भैया स्कूटर इंडिया, स्कूटर इंडिया। तो स्कूटर इंडिया नाम इसलिए था क्योंकि वहां पर स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। अब आज क्या है कि एक हाईटेक प्लांट अशोक लेलैंड के द्वारा वहां पे स्थापित किया गया है, जहां पर ईवी बसेस का निर्माण चल रहा है। और ये आउटर रिंग रोड है आपका, दिखा दे एक बार कैमरामैन, जिसपे ये गाड़ियां चल रही हैं। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, ये समझते जाइएगा। और कैमरामैन दिखाएं जरा, जूम करने पे आपको कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर कुछ टावर क्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे। ये दरअसल पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और इसी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ठीक सामने यूपी फॉरेंसिक लैब है। अब देखते जाइएगा, अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। इस रोड को पकड़ के आप अगर अशोक लेलैंड से भी आगे जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं अमौसी एयरपोर्ट के पास। इस अमौसी एयरपोर्ट को एरो सिटी के तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है, जिसमें बड़ी कंपनीज का योगदान है। ओमैक्स जैसी कंपनीज यूपी एसआरटीसी के साथ कोलैब करके, गठबंधन करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिलीवर करेंगी। और अडानी का भी बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट है एरो सिटी को बनाने में। तो ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस लोकेशन के बारे में जहां हम खड़े हैं। यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे सोसाइटी तक, जो कि बंथरा मार्केट में आपको देखने को मिलती है। मेन हाईवे के पास ही है। गेटेड सोसाइटी में हम आपको क्या देने वाले हैं वो भी आप देखिए। और साथ ही साथ कैमरामैन की टोल प्लाजास दिखाएं। दरअसल जब यहाँ से गाड़ियां निकलेंगी तो उनकी एंट्री हो जाएगी, और चूंकि यहीं से एलिवेटेड एक्सप्रेसवे शुरू होता है, जिसका नाम आज की डेट में आप अखबारों में देख रहे होंगे, हालांकि वो हमारे बहस का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे ऊपर ऊपर है, नीचे कानपुर रोड का चौड़ीकरण हो चुका है। तो अब हमारा सफर शुरू होता है दोस्तों। हम ले चलेंगे आपको, प्रोजेक्ट सीधे दिखाएंगे। बिल्कुल ही अनकट ये वीडियो रहेगी, और जो भी चीजें आती हैं मैं दिखाऊंगा। देखिए, इसी टोल की मैं बात कर रहा था, बकायदे कैमरास वगैरह लगे हुए हैं। कुछ लोग तो देख के घबरा गए थे, भैया आउटर रिंग रोड पे जाने के लिए क्यों टोल लगने लगा है। एक्चुअली ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए बनाया गया है, कि जो भी व्यक्ति जाए तो एक यहाँ से एंट्री हो जाए उसकी, उसके बाद अगर मान चलिए वहां उतरता है तो वहीं पे उसका हिसाब किताब हो जाएगा। ये रास्ता अशोक लेलैंड की तरफ जाता है, बता चुका हूं मैं। यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ते हैं और हम सीधे बढ़ते हैं बंथरा की तरफ। कैमरामैन एक बार सामने दिखा दें, ये हो गया आपका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। एक समय था जब ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे केवल कागजों पे हुआ करता था। तो बहुत सारी बातें आती थी कि भैया जब बन जाएगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज के रेट हाइक करेंगे। बन के कंप्लीट होने के बाद जो फासला है लखनऊ और कानपुर का बहुत छोटा हो जाएगा। और वो सभी बातें कहा जाए तो आज की डेट में सत्य साबित हुई। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, कि लखनऊ को कानपुर से जोड़ा जाए। एक समय था जब कानपुर हर मामले में लखनऊ से ऊपर हुआ करता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे आज की डेट में लखनऊ में जितनी योजनाएं आ चुकी हैं, मुझे लगता है कि पूरे इस नॉर्थ इंडिया में इतनी योजनाएं कहीं भी नहीं आनी है इतनी जल्द। और यहाँ अगर राइट हैंड साइड में कैमरामैन दिखाते हैं तो पहला स्कूल आपको अवध कॉलेजिएट देखने को मिल जाएगा। एक बार दिखा सकते हैं कैमरामैन, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने इस अवध कॉलेजिएट से पढ़ाई की है। यहाँ पे कैमरामैन दिखाएं, ग्रीन कलर का बोर्ड, ये ग्रीन बैरिज स्कूल है और बहुत ही फेमस स्कूल है यहाँ का। एक हाई प्रोफाइल स्कूल जिसे आप कह सकते हैं। यहीं पर आपको सैनिक स्कूल भी देखने को मिल जाता है। और यहीं से रास्ते कटते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जिसमें आप पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और यूपी फॉरेंसिक लैब तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मेन रोड से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी है। और इसी हाईवे पे आपको डी मार्ट भी देखने को मिल जाएगा। कैमरामैन एक बार दिखा दे यहाँ पे डी मार्ट। और इस डी मार्ट का लाभ आपको आज ही मिलेगा। यहाँ देखेंगे तो आपको बंथरा थाना देखने को मिल जाता है। और आगे चलकर JBBR ग्रुप के द्वारा बंथरा में मॉल भी बनाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप एंजॉय करने वाले हैं, मेन मार्केट में रहने वाले हैं। देखिए ऊपर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे किस तरह से चल रहा है, एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। नीचे देखेंगे तो आपको कानपुर रोड चौड़ा देखने को मिलेगा, चौड़ीकरण इसका काफी पहले हो चुका है। तो ट्रैफिक लोड देखिए इस समय कितना कम है, देख रहे होंगे आप, दूर दूर तक गाड़ियां आपको देंगी। एक समय था कि गाड़ियों के पीछे गाड़ियां खड़ी होती थी। कितना कहा जाए तो आप एक ओपन एनवायरनमेंट में आ गए, जहाँ पे डेंसिटी आपको कम मिलेगी रोड पे, और आप कहा जाए तो इस लोकेशन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। और कैमरामैन ये सामने दिखाएं, आपको बराबर यहाँ पे ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा यानी कि पब्लिक कन्वेंस बराबर मिलेगा। मेन हाईवे से वॉकिंग डिस्टेंस है। ले चलते हैं हम आपको, दिखाते हैं प्रोजेक्ट। आ चुके हैं हम प्रोजेक्ट पे, और सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे कि ये गेटेड सोसाइटी है। बकायदे आपको यहाँ पर गार्ड देखने को मिल जाएंगे, जिनके कहा जाए तो बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं आ सकता। पीछे एक बार कैमरामैन दिखा दे, यहाँ पर आपको तमाम मकान बने हुए देखने को मिलेंगे, हर जगह आपको मकान मिलेगा।
ये कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसे एकांत में लाकर बसा दिया जाए और कहा जाए भैया देखिए सोसाइटी के अंदर तो मकान बने हुए हैं। घनी आबादी के बीचों बीच ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है हाईवे के पास। आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे रोड का काम चल रहा है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके नीचे ऑलरेडी सीवर डाला जा चुका है। पहले सीवर को प्लांट किया गया नीचे, उसके बाद सड़क का निर्माण चल रहा है। दोनों तरफ देखेंगे तो आपको प्लांटेशंस देखने को मिल जाएंगी, बाकायदे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑस्ट्रेलियन पाइन देखने को मिल जाता है। इस तरफ आपको जैस्मिन के पेड़ देखने को मिल जाते हैं, फॉक्सटेल पाइन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और ये मेन रोड जिस पे हम खड़े हैं ये 30 फीट चौड़ी है। एक बार कैमरामैन इस तरफ भी दिखाएं। अगर आप बने बनाए मकान चाहते हैं, हमने बताया था, ये भी आप ले सकते हैं। आए एक बार कैमरामैन जरा सामने, और ये हो जाता है आपका सीवर का गैप। मैं अपनी सारी वीडियोस में कहता हूं कि किसी भी सोसाइटी को मैं प्रीमियम सोसाइटी का दर्जा तब तक नहीं दूंगा जब तक वहां पर सीवर का काम ना हो, जब तक वहां पर प्रॉपर पानी की निकासी ना हो। साथ ही साथ ये जितने भी एग्रीगेट्स आप देख रहे हैं ये सारे कोर्स एग्रीगेट्स हैं। एक होती हैं फाइन एग्रीगेट्स छोटी वाली, एक होती है बड़ी वाली कोर्स एग्रीगेट्स। इनको डाला जाता है, बाकायदे कॉम्पैक्शन किया जाता है। इधर देखेंगे रोलर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इस सड़क का निर्माण किया जाता है जिससे ये सालों साल चले, खराब ना हो। आपके मन में एक्सपेक्टेशन होती है कि जिस भी किसी सोसाइटी में मैं प्लॉट लेने जा रहा हूँ, सुविधा के तौर पे जो भी चीज़ें मुझे मिल रही हैं वो टिकाऊ हो। ऐसा ना हो कि सड़क बनने के साथ ही साथ खराब हो जाए। ऊपर दिखाएं कैमरामैन, आपको बिजली के पोल्स देखने को मिल जाएंगे और प्रॉपर वे में यहाँ पे ट्रांसफार्मर लग चुका है। अगर आप मान के चलिए प्लॉट लेते हैं तो कल ही के कल अपने मकान का निर्माण करवाइए और रहना शुरू कर दीजिए। मकान बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ होती है वो बिजली ही होती है। पहले आपको सबमर्सिबल बोरिंग करना पड़ता है जिसके पानी से मकान या प्लिंथ बीम की या कॉलम्स की तराई करके आप कहा जाए तो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। इस तरफ देखेंगे तो आपको अलग अलग विंग्स देखने को मिलेंगे। इस तरफ भी एक विंग्स निकल रही है, उधर भी एक विंग्स निकल रही है। और इस पर्टिकुलर एरिया में मैं कहता हूँ बंथरा में ही आप आइए और एक बार खुद से सर्वे कीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है, किस तरह की सोसाइटी में लगाना है। ये हमारा चैलेंज है आपको। ऐसी सोसाइटी आपको 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से नहीं मिलेगी। ऐसे मकान आपको मात्र 46 लाख रुपए की शुरुआती कीमत से नहीं मिलेंगे जिन पे आपको गवर्नमेंट बैंक लोन मिल जाए। एक बार आए जरा, मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ों को। और कैमरामैन कहीं भी जूम करेंगे तो मकान ही मकान आपको देखने को मिलेंगे। और ये लोकेशन इसलिए भी स्ट्रैटेजिक है क्योंकि यहाँ पर डीआरडीओ है। आप सुनते होंगे कि सरकार कह रही है भैया हम यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाएंगे, अपने भी इस्तेमाल में लेंगे, अपने डिफेंस के काम आएगा, साथ ही साथ हम उन्हें अन्य देशों को बेचेंगे भी। वो मिसाइल्स यहीं पर बनाई जा रही हैं। बहुत ही बड़ा कहा जाए तो मैन पावर यहाँ पर आ चुका है। अडानी के लॉजिस्टिक्स यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं और महज 5 सालों के भीतर ही भीतर आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स इतने भाग जाएंगे कि हो सकता है आपके बजट में फिट ना हो। प्लॉट सोसाइटी के अलावा मैं आपको एक मकान में अंदर से दिखा देता हूँ जिससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। पहले तो देखिए, तो एक बहुत बड़ी बात बताऊँ, कभी भी कोई बिल्डर मकान बनाता है, मकान बनाने के बाद जब आप जाएंगे कंप्लीट होने के बाद तो इंटीरियर पर अगर थोड़ा भी पैसा वो खर्च कर देगा तो आपको वो मकान पसंद आ जाएगा। तो आपको देखना क्या है, वॉल्स के अंदर का इनर स्ट्रेंथ कैसा है, उसके अंदर जो मजबूती है उसी पे आपको ध्यान देना है। तो जब आप आएंगे तो कुछ मकान यहाँ पे निर्माणाधीन है जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ईंटें आप देख सकते हैं, सरिया देख सकते हैं आप, कॉलम्स देख सकते हैं आप। साथ ही साथ किस रेशियो में मोटार यानी कि मसाले किस रेशियो में इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी देख सकते हैं आप। तो इससे आपको पता चलेगा कि कैसी मजबूती है। अंदर आ जाइए एक बार। और मकानों को सबसे पहले देखेंगे तो हाइट पे बनाया गया है क्योंकि जब सड़क का निर्माण होने ही वाला है तो उसके बाद मकान नीचे की तरफ ना जाए। ये 1100 स्क्वायर फीट का मकान है जिसकी कीमत 46 लाख रुपए की हो जाती है। कंस्ट्रक्शन एरिया आपको 1500 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा। ऊपर भी कमरा हम दिखाएंगे। पहले पार्किंग पे आप ध्यान दीजिए, बहुत ही बड़ी पार्किंग है। कोई भी बड़ी गाड़ी, मैं कहता हूँ स्कॉर्पियन आप यहाँ पे लगाइए, आसानी से लग जाएगी। यहाँ देखेंगे तो आपको लॉन देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आप चाहे तो अपने टू व्हीलर्स को लगाइए, प्लांटेशन कीजिए या वॉशिंग मशीन रखिए, अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं आप। आगे आते हैं तो आपको ये दरवाजे देखने को मिल जाते हैं सेंट्रल लॉक के साथ। बहुत ही बेहतरीन दरवाजे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। और स्टार्टिंग में ही आपको ये किचन देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको ग्रेनाइट का काउंटर मिलता है। यहाँ देखेंगे तो आपको कैबिनेट्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको प्रोफाइल हैंडल के साथ डोर्स देखने को मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट का नाम है श्री साईं रेजिडेंसी और कंपनी ने इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं जिनमें प्रीमियम हाउसेस डिलीवर किए गए हैं। कृष्णनगर मेट्रो स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे कंपनी के पास बने बनाए मकान उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो बाकायदे कंसील लाइट्स और यहाँ पर आपको ड्राइंग डाइनिंग में फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है।
यहाँ आपको फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आप सीनरीज वगैरह लगा सकते हैं। इसको आप वार्डरोब में कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेस को, या शोकेस के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। हाँ कैमरामैन जरा अंदर से दिखाएं। बेहतरीन सैनिटरी फिटिंग्स, नीचे देखेंगे तो अल्ट्रास्केट टाइल्स, ऊपर देखेंगे तो वॉल टाइल्स, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। और ये दोनों बेडरूम्स हो जाते हैं आपके। ये पहला बेडरूम हो गया, ये दूसरा बेडरूम हो गया। पहले वाले में दिखाएंगे हमें मैंने ऊपर देयर इज अ फॉल सीलिंग जो कि काफी सुंदर है, एंड दिस इज योर वॉशरूम जो कि बेडरूम के साथ अटैच्ड है। टॉयलेट सीट इसमें वेस्टर्न है, साथ ही साथ आपको वॉश बेसिन देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको ओटीएस देखने को मिल जाएगा। जरा ओटीएस का साइज देखें आप, बहुत ही बड़ा साइज है इसका। चाहे तो आप अपना वॉशिंग मशीन यहाँ पे रखिए या किसी और तरीके से यूटिलाइज कीजिए। ऊपर आपको खुला देखने को मिल जाता है। ओटीएस का मतलब होता है ओपन टू स्काई। पहले घरों में आंगन हुआ करता था, बट आज की डेट में अगर आप चाहें कि कोई घर बनाएं जिसमें आंगन हो तो आपको करोड़ों रुपए से भी ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। और यहाँ देखेंगे तो एक स्टोर रूम आपको देखने को मिल जाता है। स्टोर रूम का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। घर के अंदर जो भी अनयूजेबल सामान है सब आप स्टोर रूम में ला डालिए और अपने घर की खूबसूरती को देखिए आप। सेकंड बेडरूम में अगेन ऊपर फॉल सीलिंग, दिस इज योर वॉलपेपर एट द वॉल के ऊपर लगा कर दिया गया है। और ये विंडो आपकी जाकर खुलती है ओटीएस के अंदर। यहाँ देखेंगे तो आपको पावर सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि ब्रांडेड है, जिनसे आप अपना एसी वगैरह रन कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका ग्राउंड फ्लोर। और ऊपर चलते हैं, हम आपको फर्स्ट फ्लोर भी दिखाते हैं। एक एक चीज पे हम ध्यान देंगे। यहाँ देखेंगे तो आपको सबमर्सिबल स्विच का बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और सीढ़ियों पे बढ़िया ग्रेनाइट, रेलिंग्स आपको स्टील्स की देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा ग्लास लगाया गया है जिससे लाइट का एक वेंटिलेशन आपके घर के अंदर बराबर मिले। और जब आप ऊपर आते हैं तो आपको ये बेडरूम देखने को मिल जाता है। लाइटें मैं जला देता हूँ। ऊपर फॉल सीलिंग है, कैसे पता चलेगा भला आपको। नीचे देखेंगे तो 2x4 के बकायदे टाइल्स लगाए गए हैं। और ये वाला दरवाजा बैल्कनी के अंदर खुलता है। देखिए आप इस सोसाइटी को जरा एक बार ध्यान से देखिए, प्लांटेशंस को देखिए, ग्रीन एनवायरनमेंट को फील कीजिए। और कैमरामैन जूम करें, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दिखाएं। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ से जूम कर लें, यहाँ से दिख जाएगा। ये हो जाता है आपका वॉशरूम। ये अटैच्ड है आपका। अटैच वॉशरूम का अपना ही बेनिफिट है, बहुत ही कंफर्ट लाइफ आपको प्रोवाइड करता है ये अटैच्ड वॉशरूम। यहाँ आते हैं आप तो पहले तो लोहे का गेट देखने को मिल जाएगा टेरेस पे जाने के लिए। और लोहे का हो भी क्यों ना, सिक्योरिटी का मामला है, कोई भी छत के द्वारा आपके मकान के अंदर प्रवेश ना करे, इसके लिए होता है। ये देखेंगे आपको कॉलम्स देखने को मिल जाएंगे, इन्हीं को आप एक्सटेंड करके ऊपर भी निर्माण कर सकते हैं। और इससे पहले हमने श्री साईं बसेरा की वीडियो बनाई थी, जो सेम कंपनी के द्वारा डिलीवर किया गया एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आज भी मकान उपलब्ध है कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन के पास। वहां हमने दिखाया था। लोग कहते हैं भैया बिल्डर के बने हुए मकान पे आप 3 मंजिल वाला कैसे बना लेंगे, उनकी तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ही अच्छी नहीं होती है। आप एक बार जाकर वहां देखिए, आपको लगेगा कि एक प्रीमियम प्रोजेक्ट डिलीवर किया गया है जो हर कोई बिल्डर नहीं कर पाता। और साथ ही साथ कैमरामैन इस तरफ भी दिखा दें, ये मकान बिक चुका है। तो जिस किसी भी ग्राहक ने खरीदा है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इसे लगाया होगा। ये सब्जेक्टिव इशू है, हर किसी व्यक्ति की अपनी पसंद होती है। चाहे तो आप इस तरह का किला बना सकते हैं, कोई अंदर ना आ पाए, चाहे तो आप किसी अन्य तरीके से रह सकते हैं। तो प्लॉट का रेट 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट। मकान में अगर आप आते हैं तो 1100 स्क्वायर फीट का जो मकान है प्लॉट एरिया पे बना हुआ, 1500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया के साथ 46 लाख रुपए का आपको मिल जाता है। बड़े एरिया चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, गवर्नमेंट लोन चाहिए वो भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस लोकेशन के महत्व को समझे होंगे। आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि इससे बेहतर लोकेशन शायद आपको फिर कभी वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाएगी, इतनी डिटेल वीडियो नहीं मिल पाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।